सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बातें जरूर की होगी, गौ माता करके वोट लिए होंगे, पर असली काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो गोवंश के लिए हुआ, मुझे जनता पर भरोसा है। उनको जनता पर भरोसा नहीं, तब इस ऊंची हरकत पे आ रहे हैं। बार बार आ गए। अब ये जा रहे हैं कि हम ईडी लाएंगे, हम ये करेंगे, हम ये अंदर आरोप लगा रहे हैं। इससे कोई जनता भ्रमित थोड़ी होगी, इसका जवाब जनता देगी। आपको क्या लगता है कि भाजपा के द्वारा करवाया गया या कांग्रेस के भीतर ही कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े? प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। इस बार यदि आप विधायक बनते हैं तो आपको मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि आपके समर्थकों की काफी लंबे समय से मांग उठती रही है। भाजपा की तरफ से यहाँ पर डॉक्टर प्रियंका चौधरी और सांसद कैलाश चौधरी का नाम आगे चल रहा है। आप किसे बड़ी चुनौती मानते हैं? बाड़मेर से लगातार 3 बार विधायक रहे और चौथी बार टिकट हासिल करने के बाद आज बाड़मेर के मौजूदा विधायक और प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से मेवाराम जैन हमारे साथ हैं। और आइए जानते हैं इनसे। सर, लगातार चौथी बार कांग्रेस की तरफ से आपको टिकट मिली, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं? सबसे पहले तो आप इसे पहले तो DCN चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो आपने प्रश्न किया कि माननीय हमारे शीर्ष नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी ने चौथी बार मेरे पर विश्वास किया, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान प्रदेश में शानदार योजनाएं, शानदार प्रोजेक्ट, शानदार विकास जो राजस्थान प्रदेश में हुआ और मेरी विधानसभा में जिस तरह के कार्य हुए, जिस तरह से ये फ्लैगशिप योजनाएं आम आदमी को किस तरह से लाभ देने वाली उन योजनाओं को लेकर बाड़मेर की जनता खुश है, राजस्थान प्रदेश की जनता खुश है। और चाहे सड़क हो, बिजली हो, चिकित्सा हो, पानी हो, शहर का विकास हो, गाँवों का विकास हो, और चाहे गरीब से आम अंतिम पंक्ति पे बैठा हुआ उस व्यक्ति को चाहे गैस सिलेंडर की सस्ता 500 में देने की बात हो, इलाज 25 लाख का चिरंजीवी योजना की बात उनके लिए करें, चाहे 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करो, किसी कनेक्शन के लिए 2000 यूनिट फ्री करने की बात करो, चाहे पेंशन बढ़ाई है बुजुर्गों की असहाय इनकी बात करें, चाहे OPS योजना लागू की हो, और चाहे इतनी PSC, CSC, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, पशुओं के लिए, गायों के लिए, गौशालाओं के लिए अनुदान बढ़ाने की बात करो, जो विकास के कार्य 19 जिले बनाना, संभाग बनाना, तहसीलें बनाना, पंचायतें बनाना, उप स्वास्थ्य केंद्र खोलना, CSC करना, खोलना, जो ये कार्य हुए हैं, पानी की योजना, घर घर पानी कनेक्शन की बात है, ट्यूबवेल 300 ट्यूबवेल खोलना, हैंडपम्प खोलना, और मोहनगढ़ बाड़मेर लिफ्ट कैनाल का जो यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की थी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाड़मेर की वो बड़ी समस्या का समाधान किया। और दूसरा, चिकित्सा के क्षेत्र में अस्पताल, शानदार अस्पताल में ICU वार्ड हो, चाहे ऑक्सीजन के प्लांट हो, चाहे CCU वार्ड हो, और चाहे 200 करोड़ का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो बन रहा है, आने वाले दिनों में बाड़मेर के लिए ऐतिहासिक चीज़ बनने जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जो इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। बाड़मेर की जनता के लिए जो जिस तरह से शिक्षा की बात करें, इतनी स्कूलें खुली, हर पंचायत मुख्यालय में स्कूलें खुलना, कर्मोन्नत होना, सीनियर सेकेंडरी स्कूलें खुलना, बालिकाओं के लिए स्कूलें खोलना, और बाड़मेर में मेरी बाड़मेर मुख्यालय पर कृषि कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, यहाँ बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज, बाड़मेर में जिस तरह से बाड़मेर के अंदर ये जो बिसाड़ा के अंदर हमारे कॉलेज खुलना, उसकी भवन के लिए सैंक्शन देना, और जो स्कूलें बंद थी अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें खोलना, वेद व्यास चाहे विद्यालय की बात करो, कन्या महाविद्यालय को कर्मोन्नत करने की बात करो, तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में जितना कार्य हुआ आज से पहले कभी नहीं हुआ। राजस्व विभाग की बात करें, तहसीलें खोलने की बात करें, पटवार सर्कल है, नवीन 110 गाँव की बात है, PSC, CSC सब सेंटर, और चिकित्सा क्षेत्र में जो शानदार काम हुआ, पशुओं के लिए सब सेंटर की बात करें, उप स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, नगर परिषद के अंदर जो पट्टे देने की बात करें, नगर परिषद को किस तरह से साफ सुथरा सुंदर बनाने की बात करें, नगर परिषद का पूर्वाभास का एरिया
उसको हमने इस नए शहर में शामिल कराने की बात करें, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे बड़ा काम छत्तीसी कौम को जो भूमि देने की बात की, जो भूमि दी है उसका निर्णय लिया, वो जिससे शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। बहुत ही ऐतिहासिक कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए किया। गोवंश के लिए आप देखोगे नंदी गौशाला खोली पूरे राजस्थान में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नंदियों के लिए 12 महीने का अनुदान देना, गौशालाओं के लिए 9 महीनों का अनुदान देना, एक ऐतिहासिक काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, जो आज से पहले कोई नहीं कर पाया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बातें जरूर की होगी, गौ माता करके वोट लिए होंगे, पर असली काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो गोवंश के लिए हुआ, चाहे ओवरब्रिज की बात करें, 2 ओवरब्रिज बनने, अंडरब्रिज बनने बहुत जल्दी वो पूर्ण हो गए। और बाड़मेर के अंदर आप चाहे सौंदर्यीकरण की बात करें, सोन नाडी में 3 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, वहाँ एक रोड और बननी है सांद, जो गड्ढा रोड से सोन नाडी होती हुई ऊपर गढ़ मंदिर तक, उस रोड को हम ले जाएंगे ताकि लोगों को दर्शन के लिए और शहर के विस्तार के लिए दार्शनिक स्थल हम उसको बनाने जा रहे हैं। तिलक बस स्टैंड 15 करोड़ का जो उसका शिलान्यास हुआ, काम प्रारंभ हो चुका है। बाड़मेर में सीवरेज की शानदार व्यवस्था हो, उसके लिए राशि सैंक्शन हो चुकी है, हम वो काम करना चाह रहे हैं। पानी के लिए हम घर घर बिजली पानी का कनेक्शन देने की बात करें, ये जो लिफ्ट कैनाल कभी कभी जो क्लोजर रहता है, तो हमने उसके लिए भी व्यवस्था कर ली कि पुराना हमारा सिस्टम था बाड़खा और नीमला से ट्यूबवेल से पाइपलाइन जो डैमेज हो चुकी थी, उसको हमने नई सैंक्शन करा दी, टेंडर हो चुके हैं और वो काम शुरू हो रहा है ताकि बाड़मेर शहर में कभी पानी की समस्या नहीं हो। उसके लिए 54 करोड़ और भी सैंक्शन हो गए, 40 करोड़ और सैंक्शन हो गए, 14 करोड़ और सैंक्शन हुए, ताकि हम पूरे शहर के आसपास सभी कॉलोनियों में पानी की अच्छी व्यवस्था हो, घर घर अच्छी पानी की व्यवस्था हो, चाहे अनुसूचित जाति के लिए हो, अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए हो। कॉलेज ये छात्रावासों का निर्माण कार्य हमने किया, महात्मा ज्योतिबा फूले की निर्माण ये स्वीकृति हो, चाहे विद्युत कनेक्शन की बात करें तो हमने 67,787 कनेक्शन घरों में इस 5 सालों में दिए। हमने कृषि कनेक्शन 2000 से ऊपर कनेक्शन दिए। हमने 32 kV के 5 GSS यहाँ बनाए, 132 kV का GSS भी हरसाणी फाटा पे सैंक्शन है। पुलिस में हमने नए थाने बनाए, चौकी बनाए और 1100 मेगावाट का पावर प्लांट सैंक्शन कराया। सार्वजनिक निर्माण विभाग में ऐतिहासिक जो सड़कों का निर्माण कार्य हुआ, 1680 किलोमीटर, 581 सड़कें, 552 करोड़ की जो सड़कें जो स्वीकृत की है राजस्थान के इतिहास में। बाड़मेर में सबसे ज़्यादा सड़कों का कार्य हुआ ताकि यहाँ की सड़कें अच्छी हो, सुंदर हो। और मैं PhD के अंदर 270 नए ट्यूबवेल, 1000 से ज़्यादा हैंडपम्प और 55 नए ओपन वेल, इस तरह से ये जो कार्य पानी के क्षेत्र में हुआ, हर घर पानी का कनेक्शन हो, हर घर बिजली का कनेक्शन हो। आने वाले दिनों में हमारी ये योजना, हमारे ये जो 5 साल का विजन है कि हम किस तरह से इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को अच्छा करके बाड़मेर को चिकित्सा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी भावना के अनुसार उसको हम आगे बढ़ाएं। हम किस तरह से जो पानी की जो समस्या है उसको हम अच्छी तरह से किस तरह से करें, किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है हम 2030 तक कोई स्कूल जिसमें कक्षा कक्ष की कमी नहीं हो, उस स्कूल में अध्यापक की कमी नहीं हो, कॉलेज हम अच्छी कॉलेज हो, अच्छी शिक्षा मिले, प्रोफेसर वहाँ मिले, पढ़ाने के लिए स्टाफ की कमी नहीं हो। यहाँ उद्योग और इंडस्ट्रीज तेल और लिग्नाइट के है, वहाँ उद्योग और इंडस्ट्रीज खुले, यहाँ यूनिवर्सिटी यहाँ खुले। और हमारा यहाँ रहेगा कि यहाँ बाड़मेर आने वाले दिनों में किस तरह से उसको हम इस तरह से आगे बढ़ाएं कि यहाँ साफ सुथरा सुंदर बाड़मेर हमें दिखने को मिले। गाँव में अच्छी व्यवस्था हो, गाँव में अच्छी सड़क बने, अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, शानदार सड़कें हो, शानदार बाड़मेर का कैसे विकास हो, इसी विजन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, यहाँ पर आपने एक तरफ तमाम काम गिनवाए, वहीं दूसरी तरफ आपको टिकट मिलने से पहले कुछ लोगों के द्वारा ऐसी कोशिशें भी की गई ताकि आपको टिकट ना मिले और इसका असर कुछ इंटरनेट पर भी देखने को मिला, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये पहली बार नहीं है, क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी के पास विजन नहीं है और उनको सिर्फ यही, आज नहीं इससे पहले भी 2 बार इस तरह के मेरे पर आरोप लगे जिसकी जांच हुई और उसका जवाब जनता ने दिया। और इस बार भी जिस तरह से ये जो मेरे पर, अब इनको बात तो करनी चाहिए थी विकास की कि भाई हमारा विजन क्या है, प्रदेश में हम क्या करने जा रहे हैं, आने वाले 5 साल में हम क्या करेंगे। अब ये जा रहे हैं कि हम ईडी लाएंगे, हम ये करेंगे, हम ये अंदर आरोप लगा रहे हैं, इससे कोई जनता भ्रमित थोड़ी होगी। इसका जवाब जनता देगी। पहले भी दिया, पहले भी इस तरह से मेरे पर झूठे आरोप लगे, सत्यता उसमें क्या है ये जनता बाड़मेर की जानती है और जनता ही इसका जवाब देगी। आपको क्या लगता है कि भाजपा के द्वारा करवाया गया या कांग्रेस के भीतर ही कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े? ये सबको पता है कि कौन करा रहा है, किनको क्या तकलीफ है। अब ये सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। पहले भी इसकी FIR दर्ज हुई है, लोग अंदर भी गए हैं, झूठी कोई ये नहीं चलेगी। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इस प्रकरण में आपको जो, अगर ये होता तो मुझे टिकट वापस थोड़ी मिलती। इसमें सच्चाई नहीं है, पहले भी हो चुका। ये पहले इलेक्शन में भी इसी तरह की तो ये लाए थे। तो इसलिए बाड़मेर की जनता इनको जवाब देगी। मुझे तो बाड़मेर की जनता का स्नेह, प्रेम, हमारे कांग्रेस पार्टी ने मेरे पर विश्वास किया है। मैं बाड़मेर की जनता से पर भरोसा मुझे है और मैं बाड़मेर की जनता से अपील करना चाहूँगा कि मैं आपके हर सुख दुख में ईमानदारी के साथ रहा हूँ। आप मुझे अब के ये इन सारी बातों का जवाब जिताकर, उससे भी ज़्यादा मतों से जिताकर मुझे भेजें, ताकि मैं बाड़मेर के विकास में, बाड़मेर के लोगों के सुख दुख में ईमानदारी के साथ कार्य कर सकूं, आप बाड़मेर की सेवा कर सकूं। यही आपके चैनल के माध्यम से आज मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, जो लोग इस तरीके के आप पर आरोप लगा रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि वो लोग कहीं ना कहीं चुनावी साल में आपको भीतरघात भी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ भीतरघात क्या करेंगे, जब जनता साथ में है, जब ये पहले भी ऐसे कर चुके हैं, तो उस जनता को सब पता है कि ये राजनीतिक परेशान करने के लिए सारा ये रचा जा रहा है। तो इसलिए कोई चिंतित होने की बात नहीं। बाड़मेर की जनता सब जानती है और बाड़मेर की जनता इस इलेक्शन में इनको जवाब देगी कि सत्यता क्या है। अच्छा, आप जब विपक्ष आप पर इस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणियां करता है, व्यक्तिगत बयान देता है, आप क्यों उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां, व्यक्तिगत बयान क्यों नहीं देते इस तरह से? मुझे जनता पर भरोसा है, उनको जनता पर भरोसा नहीं, तब इस ओछी हरकत पे आ रहे हैं। एक नहीं बार आ रहे हैं। तो इसलिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये कह रहूँगा, इनका जवाब मैं क्यों दूँ, जनता देगी, सच्चाई सामने आएगी और अपने आप सच्चाई रहेगी और जो भी ये करेंगे इनके मुंह चेहरे अपने आप सामने आ जाएंगे कि कौन सच्चा है कौन। इसमें इसका मुझे स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं, मुझे अपने आप ये जनता देगी। मैं तो अपने आप कार्य करता रहूँगा, जनता की सेवा जुड़ा रहूँगा। मेवाराम जी, कांग्रेस की दूसरी सूची आई है, मगर इस सूची में बाड़मेर की विधानसभाओं का बात करें तो केवल आपका नाम है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हेमाराम चौधरी, अमीन खान है, उनसे भी बड़ा अब आपका कद हो गया है कि दूसरी सूची में पहले आपको तवज्जो दी गई है, उन दिग्गज नेताओं के नाम नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है। हरीश जी का मेरे से पहले भी आया, बाकी वाला अब बालोतरा के हो गए हैं। अब मैं बाड़मेर की 4 विधानसभाओं की बात कर रहा हूँ। इसमें कोई बालोतरा बाड़मेर की बात नहीं। आप बहुत जल्दी लिस्ट आ रही है और ये इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सब तरह से देख रही है पार्टी, सब तरह से हमारा शीर्ष नेतृत्व है, हमारे मुख्यमंत्री जी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे सारे कमेटी हैं, हमारे सारे सर्वे हैं, ये सारी सभी को संतुष्ट करके और कांग्रेस से एकजुट है। हम सातों की सातों सीटें बाड़मेर की जीतेंगे और उसी विजन को लेकर चलेंगे और प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। जी सर, चौथी बार आपको टिकट मिली है, पार्टी ने चौथी बार भरोसा आप पर जताया है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि यदि आप विधायक बनते हैं तो आपको मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जाएगा? क्योंकि आपके समर्थकों की काफ़ी लंबे समय से मांग उठती रही है। मैंने कभी भी मंत्री पद न तो मांगा, न मेरे कोई मन में है। मैं तो जो हमारे नेता, जो हमारी पार्टी, जो मैं तो जनता के बीच में रहना चाहता हूँ, जनता के सुख दुख में हमेशा उनके साथ रहना चाहता हूँ। न मेरी ख्वाहिश रही कभी, न मैंने कभी मांगा।
इसलिए मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ। भाजपा की तरफ से यहाँ पर डॉक्टर प्रियंका चौधरी और सांसद कैलाश चौधरी का नाम आगे चल रहा है, आप किसे बड़ी चुनौती मानते हैं? मैं कोई मेरे सामने कोई आओ, मुझे इलेक्शन लड़ना है, मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर लड़ना मेरे मन में एक ही है। कोई आवे उसकी परवाह मुझे है ही नहीं, न मुझे उसकी चिंता है। कोई मजबूत से वो तो मजबूत लाएंगे, जिसको लावे उसके लिए मैं क्यों टेंशन करूं। बीजेपी में जो आना आवे, मुझे अच्छी तरह से सबको साथ में लेकर बाड़मेर की जनता पर मुझे भरोसा है कि मैं बाड़मेर की जनता को साथ लेकर इस इलेक्शन लड़ूंगा, सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर इलेक्शन लड़ूंगा। मुझ पर जो भरोसा किया है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि बाड़मेर की जनता का मुझ पर आशीर्वाद है और रहेगा। जी, तो ये थे बाड़मेर से विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी मेवाराम जैन, जिनका ये कहना है कि भाजपा की तरफ से चाहे कोई भी आए, मुझे इसकी चिंता नहीं है, मेरे साथ जनता है। आप देख रहे हैं द DCN लाइव, कैमरामैन राजेंद्र के साथ संवाददाता मनोज पांडे।